इंडिया न्यूज के साथ नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लें। आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। बट्टल इलाके में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। भारतीय सेना का एक जवान इसमें घायल बताया जा रहा है। 2 दिन पहले की बात है, केरी बट्टल इलाके में ही पाकिस्तान की पोस्ट से फायरिंग की गई थी और तब भारतीय सेना ने भी ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की एक पोस्ट ही तबाह हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर क्यों रहा है, ये बड़ी बात है। बर्फ़ पिघलने लगी है, इलाके में ठंड की जो असर है, ठंड का असर है वो कम हो गया है। लिहाजा एलओसी पार पाकिस्तान ने आतंकवाद की खेती कर रहे और पाले हुए आतंकवादियों को भारत में खून बहाने के लिए भेजने के लिए इस मौके को चुना है। इसलिए वो ऐसे आतंकवादियों को भारत में भेजने के लिए कवर फायर देने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस तरीके की फायरिंग हो रही है और इसका जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही है। आशिक मीर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, केरी बट्टल इलाके में इस तरीके की फायरिंग का सामने आना और पिछले कुछ दिनों से लगातार आमने सामने की फायरिंग होना, ये इस बात का इशारा है कि सीज फायर तो टूट ही चुका है। लेकिन वजह क्या समझ में आती है इस फायरिंग की पाकिस्तान की ओर से? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें, बीते 5 दिनों से लगातार पाकिस्तान में बौखलाहट आई है और इनके सैनिकों की तरफ से लगातार पुंछ राजौरी के सेक्टर्स पर फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आज शाम भी इस तरह का इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ है। लगभग 8 बजे के करीब अखनूर सेक्टर में जो है ये फायरिंग की गई है, जिसमें सेना का एक जवान जो है गंभीर तौर पर घायल हुआ है, जिन्हें आर्मी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। लगातार बीते 5 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है और इस फायरिंग के नतीजे में इससे पहले भी सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा बलों के 2 जवान जो है इससे पहले भी जो है उनको नुकसान हुआ है और कल जिस हिसाब से यहाँ पर रिटेलिएट किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई सारे जो सैनिक है वो मारे गए। यानी लगातार ये कोशिश इस तरह की जाती है ताकि घुसपैठ करने में आतंकियों को जो है मदद दी जाए। लगातार इससे पहले भी जो है बैट पाकिस्तान टीम की बैट एक्शन फोर्स की तरफ से भी प्रयास किया गया कि किस तरह से जो पीओ के इलाकों में आतंकी जो है लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरह से सरहद के इस पार धकेला दिया जाए। और यही कोशिश रहती है जब भी पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें तो इन जगहों से लगातार बीते कई महीनों से इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बल जो है बॉर्डर्स पर तैनात है, वो अलर्ट है। इस तरह की मूवमेंट को जो है वो जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि हाईली इक्विप्ड इस वक्त जो है हमारी सीमा है और इसी के चलते जो है लगातार इन कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब जो है जवान जो है हमेशा देते आ रहे हैं। जी, अभी फिलहाल एलओसी के दायरे में अभी क्या कंडीशन है? क्या इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके सोर्सेज से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या अब भी फायरिंग जारी है? देखिए, ये फायरिंग जो है रुक रुक कर हो रही है। बीते 5 दिनों से लगातार ये लगभग 7वीं मर्तबा है जब इस तरह की फायरिंग जो है वहां से की गई। यानी सीज फायर वॉयलेशन का जो माहदा होता है वो पहले ही टूट चुका है और ये एक हिसाब से जो है पाकिस्तानी सेना की तरफ से यही कोशिश रहती है कि कब उनको मौका मिले, उनकी बैट एक्शन टीम को मौका मिले, वो सरहद के इस पार गुजरे। फिलहाल इस वक्त की जो स्थिति है, फिलहाल पूरे एरिया में जो है हाई अलर्ट साउंड किया गया है और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा सर्विलेंस को जो है बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम कश्मीर घाटी के भी सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह का अटेम्प्ट जो है कुपवारा के केरन सेक्टर से किया गया, जहां पर बताया गया कि 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था और उसके चलते जो है उनको मूवमेंट देखी गई और जिसके बाद कहीं ना कहीं उस प्रयास को भी विफल बनाया गया। फिलहाल लगातार पुंछ राजौरी सेक्टर से ये कोशिश की जा रही है, जिसको सुरक्षा बल जो है लगातार विफल कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। और इससे पहले जो फायरिंग हुई थी, जिसका जबरदस्त जवाब दिया गया था, क्या यही कहना ठीक रहेगा कि बदलते हालात के बीच पाकिस्तान लॉन्च पैड से टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए इस तरीके की फायरिंग कर रहा है? और क्या इंटेलिजेंस सोर्सेज जिनके आप टच में रहते हैं, उनसे क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है?
देखिए, जिस हिसाब से घाटी में हालात बदले हैं और यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसका ग्राफ भी ज़ीरो चला गया है और हम्म। अब जो है कई सारे आतंकी जो है पीओके में जिनकी ट्रेनिंग जो है मुकम्मल हो गई है और ये आतंकी जो है हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले, वो घाटी के इस तरफ आए और यहाँ पर फिर से हालातों को बिगाड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से लगातार मीटिंग्स हो रही है सुरक्षा और सिक्योरिटी एजेंसीज की, कल ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी एक सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यही कहा गया कि किस तरह से अब आतंक पर फिर से प्रहार करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब समझ में आ गया है, जो आतंकी रैंक जो है ज्वाइन करते थे उनको भी अब समझ आ गया है क्या सही है क्या गलत है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, क्योंकि पीओके वाले इलाकों में ये भी बताया जा रहा है, इनपुट है कि कई सारे आतंकी अभी भी लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है और वो इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है इन सीमावर्ती इलाकों में, जहां पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और बार बार ये इनपुट भी मिल रहा है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम भी देने वाले हैं, जिसके चलते अब जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर रखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। हाई अलर्ट पर आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं इस जानकारी के साथ। आशिक, लोकल जो सपोर्ट है, क्या ये मान लिया गया है या माना जाए कि वो खत्म हो गया है, लिहाजा यहां पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा, तो जिनको वो भारत में अंदर दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है, ये विदेशी सारे के सारे टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी या और दूसरे? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से बीते कुछ महीनों से लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तक हालात ठीक थे, इलेक्शन के बाद अचानक ये एनकाउंटर्स का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और इन एनकाउंटर्स में जो भी आतंकी मारे गए उनका सीधे तौर पर ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट का ग्राफ जो है बिल्कुल जीरो चला गया है और जो भी इनके समर्थन थे, चाहे ओजीडब्ल्यूज की बात करें तो उन पर भी किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा था और कई सारे ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ और उनसे भी कई सारी लीड्स निकली कि किस तरह से उनको अब सोशल मीडिया एप्स के जरिए जो है फिर एक बार एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरह से शिफ्ट जो है जम्मू की तरफ किया गया था, जितनी भी आतंकी घटनाएं हैं वो ज्यादातर जम्मू के इलाकों में देखने को मिली। उसके बाद जो है इलेक्शन खत्म हुआ और इलेक्शन के बाद फिर एक बार फोकस किया गया घाटी में, फिर एक बार हालातों को खराब किया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की समझ में आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर आज लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो ना के बराबर है। यहाँ पर अब इनको लगा है कि यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट होते हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब जो है वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आतंकी है उन्हीं को यहाँ पर भेजकर यहाँ के हालातों को खराब किया जाए। यहाँ पर एक नई तरीके की सोच जो है अब युवाओं में भी आ गई है, डेवलपमेंट चाहते हैं लोग, यहाँ पर रोजगार चाहते हैं। अब वो तंग आ चुके हैं बार बार इस तरह के हालातों को देखकर, क्योंकि बीते 35 सालों में घाटी के लोगों ने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा और उनकी समझ में भी आ गया है कि अब पाकिस्तान किस तरह से उनका इस्तेमाल करता है, किस तरह से उनको वर्गलाता है और अब इतना ही नहीं बल्कि अब नशे की आड़ में यानी नार्को टेररिज्म को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। अब ये आतंकी अपने साथ जब आते हैं, जब ये कहीं ना कहीं से सफल हो जाते हैं क्रॉस करने में यानी बॉर्डर क्रॉस करने में, तो इनके साथ कहीं ना कहीं जो हीरोइन होता है यानी जो ड्रग्स होता है वो ये अपने साथ ही ले आते हैं और यहाँ पर वो ड्रग्स भी फैला रहे हैं। यानी इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वो आतंकी रिक्रूट करते थे, लेकिन अब जो है वो ड्रग्स लेकर भी घाटी में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कई सारे युवाओं की अगर सोच है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। यानी अब सरकार की तरफ से भी रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं इन आतंकियों की तरफ से, जो यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर ड्रग्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कई सारे लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं। अब उनके लिए भी पुलिस और सरकार या इंडियन आर्मी की तरफ से जो है अब हॉस्टल्स खोले गए जिनमें उनको रिहैब किया जाता है। फिलहाल यही मंशा रहती है हमेशा पाकिस्तान की कि किस तरह से घाटी में हालातों को एक बार फिर से खराब किया जाए। आशिक मीर, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत धन्यवाद।